बीजेपी के लोग अब ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग नौकरी खोजने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। कौन से नौकरी दिए? हाँ, अब बिहार में हुआ था, या अध्यापकों की जगह निकली थी। अब उसमें यहाँ के हमारे आजमगढ़ के सारे लोग जो पढ़े लिखे थे जा करके सबको नौकरी मिली, पूरे प्रदेश पूर्वांचल को मिली। ये क्या देंगे? तो 5 किलो चावल 5 किलो आटा से नहीं काम चलेगा। उनको शिक्षा फ्री करें। और स्वास्थ्य विभाग में आज दवा नहीं है, भ्रष्टाचार चरमसीमा पे। इसको बीजेपी के लोग झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं। कहीं मंदिर पे कर रहे हैं, तो कहीं मस्जिद पे कर रहे हैं, कहीं हिंदू पे कर रहे हैं। तो ये सब उनको विकास से लेना देना नहीं। अगर यही स्थिति रह गई तो हमारा देश जो है एकदम पहले 100 साल पहले जो था उस स्थिति में खड़ा करने के लिए इन्होंने किसी का फायदा नहीं किया। इनके मन में है कि जो बड़े आदमी उद्योगपति हैं तो ये उद्योगपतियों की पार्टी है, और जो लोग मेहनत करके आगे जाना चाहते हैं उनको पीछे की ओर ढकेलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और हमारे साथ सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में एक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। सर, अब तो 24 का चुनाव करीब आ गया और आप लोगों ने लगातार मेहनत करके आजमगढ़ को समाजवादी गढ़ बना के रखा हुआ है। और 24 के चुनाव में अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं हमने काम बहुत किया है। अगर काम देखा जाए तो आजमगढ़ में क्या काम हुआ पिछले? क्या वो दूसरा करेंगे क्या? बीजेपी के लोग झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं। कहीं मंदिर पे कर रहे हैं, तो कहीं मस्जिद पे कर रहे हैं, कहीं हिंदू पे कर रहे हैं। तो ये सब उनको विकास से लेना देना नहीं। जो हमारे लोग जो पढ़े लिख करके नौजवान जो आज बेकार पड़े हैं, जो फोर्स में भर्ती हो रहे थे, वो दौड़ के रात को दौड़ करके सुबह 4 बजे से ले करके 7 बजे तक शाम हो चाहे सुबह हो, ये दौड़ करके तैयारी कर रहे थे। आज वो उनको उम्मीद नहीं है कि आज हमको नौकरी मिलेगी। अब आज ये हो गया है कि बेचारे अपना दौड़ना प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। इन्होंने किसी का फायदा नहीं किया। इनके मन में है कि जो बड़े आदमी उद्योगपति हैं तो ये उद्योगपतियों की पार्टी है, और जो लोग मेहनत करके आगे जाना चाहते हैं उनको पीछे की ओर ढकेलने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर बन जाएगा, दुनिया भर का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उसकी बात नहीं करते हैं उन लोग। वो नहीं करेंगे। वो तो कहीं से आया था कि ये जुमलेबाजी किए, इतना झूठ बोलते हैं। आज जनता, गरीब जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उनको देना है तो 5 किलो चावल 5 किलो आटा से नहीं काम चलेगा। उनको शिक्षा फ्री करें। और स्वास्थ्य विभाग में आज दवा नहीं है, भ्रष्टाचार चरमसीमा पे। इसको करें। आजकल चले जाइए तो लेखपाल, कानगो, थाना, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो भ्रष्टाचार में डूबा नहीं है। सब तो पैसा ले करके पैमाइश करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार में डूबा नहीं है और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है। अरे वो तो जान रही जनता, जो जा करके थाने में पैसा दे रही वो जान रही है कि क्या स्थिति है। अगर यही स्थिति रह गई तो हमारा देश जो है एकदम पहले 100 साल पहले जो था उस स्थिति में खड़ा करने के लिए। बीजेपी के लोग अब ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग नौकरी खोजने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। कौन से नौकरी दिए? हाँ, अब बिहार में हुआ था, या अध्यापकों की जगह निकली थी। अब उसमें यहाँ के हमारे आजमगढ़ के सारे लोग जो पढ़े लिखे थे जा करके सबको नौकरी मिली, पूरे प्रदेश पूर्वांचल को मिली। ये क्या देंगे? तो विधायक जी क्या कह रहे हैं? नौकरी, विधायक जी जो कह रहे हैं नौकरी की स्थिति, यही पूरे आजमगढ़ में यही स्थिति है, अगल बगल जनपदों में भी यही स्थिति है। हमने तो किसी से नहीं सुना कि इन लोगों ने किसी को नौकरी दिया। ये ज़रूर है कि बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के कम से कम 1.25 लाख बच्चों को अध्यापक और अध्यापिका के रूप में पोस्टिंग हुई, इसकी चर्चा तो है। लेकिन ये 2 करोड़ वाली नौकरी की चर्चा सारा देश जानता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है और कहीं किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। बल्कि जितनी भी सरकारी संस्थान हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, वो ठेकेदारों के हाथों में बेची जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है और यह लोग धर्म के आधार पर सियासी गोलबंदी करके राजनीति करना चाहते हैं। इनको देश जान गया, अब इनकी चलने वाली नहीं है। तो देश जान गया, चलने वाली नहीं है, ऐसा आरोप है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।